नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से। देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना की जो लहर है वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हालांकि अगर बात करें तो कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं और ये धज्जियां उड़ाई गई हैं बीजेपी के एक बहुत बड़े सांसद के द्वारा। जी हाँ, आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया एक कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे और कार्यक्रम में 5 एम्बुलेंस का जो वितरण करने का कार्यक्रम रखा था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह, इस दौरान तमाम ऐसे नेता मौजूद थे जहां पर पूरी तरह से खचाखच जो है मैदान पूरा भरा पड़ा था। देखने को मिला था कि इस समारोह के दौरान सिंधिया के समर्थक भी मौजूद थे और बीजेपी के अन्य नेता भी। तो यहाँ पर बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई और इससे साफ पता चल रहा है कि इन नेताओं के लिए केवल जो नियम है, जो कानून है, वो जनता के लिए होते हैं। ये नेता अपने लिए नियम नहीं मानते, अपने लिए कानून उनका पालन नहीं करते। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो खुद मध्य प्रदेश के लोगों से ये बात कह रहे थे कि जो कोरोना नियम है उनका पालन किया जाए और जो गाइडलाइन है उनको फॉलो किया जाए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद कोरोना नियमों की जो धज्जियां उड़ाई है, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई। देखिए खास रिपोर्ट। ग्वालियर में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश में शिवराज सरकार के 3 मंत्री, पूर्व मंत्री व सांसद ने कोविड गाइडलाइन का जमकर मजाक उड़ाया। जिले में रूल ऑफ 6 लागू है, मतलब एक साथ 6 लोगों से ज़्यादा लोग को मिलने पर धारा 144 का उल्लंघन माना जाता है। लेकिन मोती महल में एम्बुलेंस वितरण कार्यक्रम में स्टेज पर ही सिंधिया, ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर, शिवराज सरकार के 3 मंत्री प्रद्युम्न सिंह, OPS भदौरिया, भारत सिंह समेत 10 लोग शान से बैठे थे। इतना ही नहीं, राज्य में किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या अन्य कार्यक्रम पर रोक है, इसके बावजूद भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल सिंधिया 3 दिन के अंचल दौरे पर आए हैं। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर संभाग को 5 एम्बुलेंस देने के लिए एक कार्यक्रम किया, लेकिन यह कार्यक्रम ने बता दिया कि सारी पाबंदियां और नियम सिर्फ आम लोगों, बाजारों और व्यापारियों पर लागू होते हैं। मोती महल के कंट्रोल कमांड सेंटर में 5 एम्बुलेंस दान देने के लिए भव्य मंच सजाया गया। जिले में संक्रमण को रोकने के लिए रूल ऑफ 6 जो लागू है, इससे साफ पता चलता है कि इन नियमों को पूरी तरह से ताक पर रखकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुले तौर पर इन लोगों को बुलाया और पार्टी के नेता इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, इससे पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई थी। लेकिन मंच पर खुद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर, प्रदेश सरकार के 3 मंत्री भी जिस तरह से मौजूद थे, इससे साफ पता चल रहा था कि इन नेताओं के लिए सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। यह वो लोग हैं जिन पर जिम्मेदारी है कि संक्रमण को बढ़ने से रोका जाए, लेकिन यह खुद संक्रमण को अहम दे रहे हैं। साथ ही अभी जिलों में सभी तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध भी है। ऐसे में ये कार्यक्रम कैसे हो गया, इसकी इजाज़त सिर्फ 5 एम्बुलेंस सौंपने तक चली गई थी, लेकिन मंच सजाने और करीब 2 सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बुलाने की नहीं थी। सिंधिया समर्थक भाजपा अपना चेहरा सिंधिया को दिखाने के लिए पहुंचे थे, जिस कारण वहां लगाए गए पंडाल में बहुत बड़ी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें, ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जिन्होंने खुद मध्य प्रदेश के लोगों से ये कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाए, जिन्होंने खास तौर पर यह कहा था कि कोरोना नियमों का पालन किया जाए। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही जिस तरह से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी, उससे साफ पता चलता है कि किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर अन्य नेताओं को किसी भी नियमों की कोई परवाह नहीं है। ये नेता नियम केवल लोगों के लिए बनाते हैं, आम जनता के लिए बनाते हैं। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीते दिनों अचानक भोपाल का दौरा भी किया था। उनके भोपाल दौरे को लेकर कई तरह की खबरें भी सामने आई थी। खबरें यहाँ तक भी सामने आई थी कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक कई नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद कई बीजेपी नेताओं की मुलाकात का दौर भी चलता रहा। हालांकि देखा जाए
जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जिस तरह से देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल कहीं ना कहीं पार्टी के अपने ही कई नेताओं से नाराज भी दिखाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बीते दिनों बीजेपी के एक नेता ने खुलकर बगावत की थी। हालांकि उन्होंने बाद में माफ़ी मांग ली, लेकिन ये देखने को मिल रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में आने के बाद वो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा जो मान सम्मान उन्हें कांग्रेस में रहते हुए मिला था। यही बात बीते कुछ समय पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी कही थी, जिससे साफ पता चलता है कि दिग्विजय सिंह ने जो बात कही थी वो कहीं ना कहीं सिंधिया पर पूरी तरह सटीक बैठती दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूदा समय के अंदर फिलहाल पार्टी में खुद को एडजस्ट करने पर लगे हुए हैं। तो देखा आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई और कुल मिलाकर देखिए जिस तरह से देखा जाए तो ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा अहमियत तो रख रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा सांसद जैसे नेता इस तरह से धज्जियां उड़ाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग की, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। वैसे आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीते दिनों अचानक भोपाल का दौरा किया था और भोपाल दौरे को लेकर बहुत बड़ी खबरें सामने आई। हालांकि अगर देखा जाए तो जो कार्यक्रम हुआ हाल ही में, इस कार्यक्रम को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो शिवराज सरकार को ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी ताकत जो है वो पूरी तरह से मजबूत है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीते काफी समय से जो है वो पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान से भी उनकी अनबन की खबरें सामने आई थी और खास तौर पर मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ उस दौरान भी सिंधिया को इस उपचुनाव से दूर रखा गया। इसका मतलब ये है कि सिंधिया कहीं ना कहीं पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से नाराज है। हालांकि देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया के बीच अनबन की कई बार खबरें भी सामने आई, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों जिस तरह से बड़े स्तर पर रैली कर रहे हैं, जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसका साफ मतलब ये है कि कोई बड़ा कदम आने वाले समय में सिंधिया उठा सकते हैं। क्या कदम होगा उनका, ये आप देखने वाली बात होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।